एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने जैसा काम करने से नहीं हो पाएगा। जनता सब आप ही के हैं, क्योंकि बदलाव करने से ही जो है कि राज्य की भला हो सकती है। कभी एक ही जैसे अगर रहेंगे तो शायद हमको लगता है थेथरपन जो होता है ना, तो लोगों के मन में भी विचार है कि ये उगता हुआ सूरज हम लोग का काम को कर देंगे। जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ सच्चाई को लेकर के हमारी टीम लड़ेंगे। विधायकी में आ जाए अगर इस तरह का डर अगर हम लोग अपने अंदर में पाल के रखेंगे तो शायद हम लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। ये महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा जी हैं। चुनाव का नतीजा भी आ गया, चुनाव का हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन तेवर नहीं बदला। मुद्दा वही रह रहा है, मुद्दा में काम कर रहे हैं। जयराम महतो बस विधायक बने, लेकिन पूरे झारखंड में जो है जो जेएलकेएम का पहले माहौल था वही माहौल देखने को मिल रहा है। दीदी बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े वादे जो है खतियान को लेकर, नियोजन को लेकर, युवाओं का हक अधिकार को लेकर, हक अधिकार को दिलाने के लिए उस मुद्दा से आप लोग चुनाव भी लड़े, लेकिन चुनाव में नतीजा कुछ अलग आया। एक ही सीट निकला, लेकिन तेवर नहीं बदला। वही तेवर में अभी भी बरकरार है आप लोग, क्या वजह है? जो है देखिए, तेवर हम लोग का नहीं बदलने के पीछे कारण है कि हम लोग जनताओं के साथ में, उनके भावनाओं के साथ में करते हुए ही हम लोग ये इस आंदोलन को किए कि उनका जो मन में इच्छा है उस चीज़ को उनको मिलना चाहिए। और अभी तेवर नहीं बदलने के पीछे है कि देखिए, सरकार जो थी वही बन गई, हम उनको धन्यवाद भी देते हैं और बधाई भी देते हैं। लेकिन बात है कि देखिए, जब बन गई है तो उनको बदलाव लाने की ज़रूरत है कामों को लेकर के। तो इस तरह से काम हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। प्रशासन की वही लूट व्यवस्था चली हुई है। जैसे हमारे तमाड़ में आज जाना है कुछ काम को लेकर के, ट्रैक्टर सबको इस तरह से बालू घाट इस तरह का मामला सब आते जाता है। तो बात है कि भाई अगर कोई इस तरह कर रहे हैं, आधा कोई को करने दिया जाता है, आधा कोई को नहीं करने दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है कि कुछ लोगों को संरक्षण देती है, कुछ लोगों को करने नहीं देती है। तो अगर इस तरह करना है तो आप या तो सबको करने दीजिए या फिर किसी को मत करने दीजिए। तो यही सबको लेकर के हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि आप एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने जैसा काम करने से नहीं हो पाएगा। जनता सब आप ही के हैं, तो सब कोई को उस तरह से करने दिया जाए। अभी बहुत उम्मीद के साथ में लोग सरकार बनाए हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, जल्द ही हम लोग को उसका जो परिणाम देखने को है युवाओं सबको, वो सब हम लोग को उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। इस सब को लेकर के ही हम लोग का हमेशा चलते रहता है और आगे भी चलेगा। एक चीज़, अब बड़े बड़े मंचों से वादे कर रहे थे कि 1932 के खतियान को हम लोग झारखंड में लागू कराएंगे, नियोजन दिलवा देंगे। एक सीट जीत के क्या वो सब पॉसिबल है कर पाना? वापसी तो वही सरकार का करवा दी। देखिए, ये इस तरह का नहीं है। हम लोग का जो विधायक जी अगर ज़्यादा कोई रहते तो कुछ अलग बात था, लेकिन अकेले हमारे विधायक जी गए हुए हैं। इस बात को विधानसभा में रखेंगे, बार बार बात को रखेंगे, और जहाँ तक लगता है सरकार को भी इस बात को विधानसभा से पारित करके लोकसभा राज्यसभा भेजने की आवश्यकता है। और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो प्रयास हम लोग को करते रहना है। और जिस तरह हम लोगों ने पिछले साल, जैसे हम लोग का संगठन बनने के पूर्व जिस तरह हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोग अपना मांग को लेकर के हमेशा आंदोलनरत रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे, ताकि सरकार जो झारखंड अलग हुआ है उस झारखंड और झारखंडियत की बात को रखेंगे, ताकि अलग झारखंड का लाभ हमारे झारखंडी लोग ले सके। अच्छा, जयराम महतो विधायक नहीं बने थे तब भी जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, अब विधायक बन गए हैं, थोड़ा सा भी मजबूती मिला है क्या जयराम महतो विधायक बनने के बाद? क्योंकि जगह जगह पे आप लोग हक अधिकार की बात कर रहे हैं, फिर लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर आंदोलन जारी है, फिर वही 2029 का तैयारी में लग गए हैं, लोग कह रहे हैं। देखिए, उनका जो विधानसभा में जो बात को रखे, कहीं कहीं उसका जो है कि हम लोगों को अच्छा काम देखने को मिला। एक बार था कि कहीं का मजदूर उन लोगों को खाने पीने नहीं दिया जा रहा था, इस तरह का बात हमारे विधायक जी रखे थे विधानसभा में। उसके बाद से पता चला, उनके माध्यम से ही आभार जताया सरकार को कि वहाँ पे जो फंसे हुए मजदूर थे उनको खाना पीना सब देने लगे। तो इस तरह का है, अगर विधानसभा में रख रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से पहल किया जा रहा है। समय भी जो है कि मिल रहा है विधानसभा में उनको बात रखने का। तो सरकार के माध्यम से जो बात को रख रहे हैं, कुछ तो पहल हो रही है। उसके बाद और भी रखे थे, जिसका जो भी आंदोलन करते हुए शहीद हुए हैं तो शहीद के बच्चों के लिए, उनके जो वंशज हैं उनके लिए भी कुछ सीट को आरक्षित रखा जाए। तो अभी तक तो कोई वैकेंसी बहाली आया नहीं है, तो इसको लेकर के नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन जिस समय आएगा और जो बात को रखे हैं, अगर उसमें कॉलम रहेगा कि शहीद के परिवार के लोगों के लिए भी कुछ सीट रखा जा रहा है, तो ये हम लोग के लिए एगो रहेगा कि हाँ, विधानसभा में हमारे माननीय विधायक जी रखे, तो उसको जो है कि सरकार भी एक जगह दिया जा रहा है। ये सब पहल देखने को मिलेगा, अभी शुरुआत है।
इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो बात रख रहे हैं वो नहीं हो रहा है। एक दो बात तो हम लोग का जो रखे वो चीज़ हम लोग को देखने को भी मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे दी, आप जो है ट्राइबल सीट से आते हैं, एसटी सीट से आते हैं, तो उस जगह पे आदिवासियों को जोड़ने में आप सक्षम हो पा रहे हैं क्या? जिस टाइम चुनाव हुआ तो चुनाव के टाइम जो है लोग इधर उधर छितिर बितिर हो गए, मतलब अलग अलग पार्टियों में चले गए, आपके साथ भी बहुत लोग हैं, आपके साथ छोड़ के भी बहुत लोग गए, तो क्या वो लोग जो है आपके साथ जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं? विधायक जी का बात सुनकर, चाहे आप लोग का विचार को देखते हुए पहले जैसा ही अभी भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जी निश्चित रूप में, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी भाई लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए थे और बहुत सारे लोग पद प्रभार में भी हैं, काम कर रहे हैं और आए दिन हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे आने वाला पंचायत चुनाव, नगर पंचायत, ये सब भी होने वाला है, तो सभी कोई जो है कि अपना अपना काम भी कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि आने वाला समय में हम लोग का पार्टी का जनप्रतिनिधि बने अपना क्षेत्र में। और इसको लेकर के लोगों का जुड़ाव है, क्योंकि जयराम महतो को जिस तरह से आरोप लगाया जाता था हम लोगों का पार्टी को कि ये किसी एक समुदाय का है, किसी एक समुदाय का बात को विधानसभा में नहीं रखे और ना ही आने वाले समय में कभी रखेंगे, क्योंकि ये झारखंड युद्ध की आवाज़ का बुलंद करते हुए उसी आवाज़ एगो बने हुए हैं हमारे माननीय विधायक जी। तो ये कोई एक समुदाय वाला बात नहीं करते हैं, झारखंड हित की बात करते हैं। आने वाले समय में आदिवासी का धर्म कोड, आदिवासियों को जो पेशा कानून है, जो ग्राम सभा की सशक्तिकरण, उन लोगों को जो अधिकार दिया गया है, अभी तक हम लोग को उस अधिकार को मिला नहीं, वो सब भी बात को हमारे माननीय विधायक जी रखेंगे, क्योंकि हम किसी एक समुदाय को लेकर नहीं करते हैं, झारखंड युद्ध की बात को रखते हैं। और जिस तरह से हमने अभी कुछ देर पहले ही बोला, जो आंदोलन करते हुए जो शहीद हो गए हैं, जो हमारे पूर्वज, वो सिर्फ एक समुदाय से नहीं हैं, वो हर समुदाय के लोग आंदोलन करते हुए हैं। तो ये कोई एक समुदाय का बात को नहीं रखे, सर्व समुदाय का बात को रखे हैं। बहुत सारे जगह आदिवासी लोग भी फंसे हुए रहते हैं, उनको भी किसी तरह लाने का, चाहे उनको भी न्याय दिलाने को लेकर के भी हमारे पास वीडियो देखने को मिलता है कि टाइगर जी कभी आदिवासियों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय को लेकर के ये लोग वही लोग बना के रखते हैं जिसको खौफ रहता है कि एक समुदाय है। देखिए, कोई भी आंदोलन अगर कोई करते हैं तो शुरुआत में जैसे रहते हैं तो जनसंख्या जुड़ा हुआ है, लेकिन भी धीरे धीरे हर समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं, सभी वर्ग के लोग हम लोग के साथ में। दमयंती मुंडा केंद्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चा के, आगे का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि जयराम महतो अपने फील्ड पे हैं, अपने विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, ऑल ओवर झारखंड में घूम रहे हैं, आप भी केंद्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं महिलाओं के लिए? देखिए, महिला लोगों को भी जोड़ने का काम है। ऊपर से जितने भी हमारे ट्राइबल क्षेत्र के हैं, तोरपा, कोलेबिरा, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, जहाँ जहाँ भी है हम लोग का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र वाला, उस जगह सब भी जा करके हम लोगों को जागरूकता करना है। धीरे धीरे राजनीतिक भी जागरूकता हो और पढ़ लिख करके लोग रोजगार की मांग करें, अच्छे जगह पे जाए, इसको लेकर के जन जागरूकता करने की आवश्यकता है। चाहेंगे कि सब समुदाय के लोगों को हम लोग अपने पार्टी की तरफ आए, क्योंकि बदलाव करने से ही जो है कि राज्य की भला हो सकती है। कभी एक ही जैसे अगर रहेंगे तो शायद हमको लगता है थेथरपन जो होता है ना, वो चीज़ आ जाता है। इसलिए एक बार के बाद 2 बार 3 बार इस तरह से अगर कोई एक ही सरकार अगर बार बार बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उनके कामों में शिथिलता देखी जाती है। इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। और लोग जो हैं कि कहीं कहीं बात ये भी सुनने को मिलता है कि कोई पछता भी रहे हैं ऐसे होने के बाद। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे। और जो हमारे सुप्रीमो टाइगर जी बने हैं विधायक जी, वो अपने ही विधानसभा का समस्या समाधान करने, चाहे उन्हीं का समस्या को हल करने के लिए पीछे नहीं है। उनके पास सभी मतलब पूरे झारखंड प्रदेश का अलग अलग परगना से भी उनके पास समस्या जाता है, फ़ोन के माध्यम से हो चाहे आवेदन के माध्यम से, सभी समस्या को समाधान करने के पीछे लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के हमको लगता है कि आने वाले समय में हम लोग का अच्छा कुछ होने वाला है। धीरे धीरे पार्टी, देखिए शुरुआत है, इसलिए हम लोग का इस तरह से हुआ। अभी तक देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी तुरंत ही उतना कुछ नहीं कर पाए हैं। तो उसी प्रकार हम लोगों ने अच्छा खासा मत प्राप्त किए हैं, लोगों का विचार था, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही बार में लोग को नहीं भी भरोसा हो पाया कि जो भी रहा। लेकिन आने वाले समय में लोग और भी जुड़ा होंगे। धीरे धीरे हम लोग को जब कोई भी परेशानी लोगों को हल नहीं मिलता है तो लोग बाकी विधायक को छोड़ करके हमारे विधायक जी के पास आते हैं। तो लोगों के मन में भी विचार है कि ये उगता हुआ सूरज हम लोग का काम को कर देंगे। तो उसी प्रकार है कि आने वाले समय में भी जब भी कहीं समस्या होगा, हम लोगों के पास फ़ोन भी आता है, हम लोग जाते भी हैं। तो आने वाला समय में ये उभरा हुआ एक भविष्य, उज्ज्वल भविष्य के रूप में हम लोग जेल कैम्प को देखते हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप में हम लोग का विधायक की संख्या बढ़ेंगे। मतलब आने वाले समय में राजनीतिक हम लोग का पार्टी को मजबूती मिलेगी। तमाड़ विधानसभा सीट में बहुत सारा भ्रष्टाचारी का आरोप लगते जाता है, थाना के माध्यम से हो या अन्य किसी चीज़ों को लेकर। इसको लेकर क्या स्टैंड है दमयंती मुंडा का? देखिए, जहाँ जहाँ भी हम लोग इस तरह का भ्रष्टाचार हम लोग को देखने को मिलता है, हम लोग पहुँचते हैं, पार्टी के हम लोग
प्रखंड अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने भी हम लोग का टीम है जेलकेम का, हम लोग पहुँचने का काम करते हैं जब जब गलत होता है। और देखिए जेलकेम का शुरुआत ही इस तरह से हुआ है कि जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ सच्चाई को लेकर के हमारी टीम लड़ेंगे। और अभी हमारे क्षेत्र में जब जब भी इस तरह से होगा तो हम लोग निश्चित रूप में पहुंचने का काम करेंगे। लगता है कि जयराम महतो जो काम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मतलब किस तरह से लग रहा है? लोगों को लग रहा है कि ये जो कर रहा है कुछ ओवर कर रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, तो इसको लेकर जो है उसमें आँच आ सकता है, ऐसा लोगों का आरोप है। देखिए हमेशा हम लोग समस्या जो भी आया है हम लोग उसको मुसीबत का सामना करते हुए ही अभी इतना दूर तक पहुँचे हैं। और लोग उनको उम्मीद लगा के देख रहे हैं, इसलिए वैसा करना भी पड़ रहा है कि और विधायकी में आँच आए। अगर इस तरह का डर अगर हम लोग अपने अंदर में पाल के रखेंगे तो शायद हम लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए। राजनीतिक में कुछ भी हो, चाहे झारखंड में कुछ भी हो, किसी को अगर ऐसा अपने आप में डर पाले तो फिर मुश्किल है। लेकिन अगर यही डर के आगे जीत है बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार हम लोगों को अगर कहीं पे होता है तो उसके खिलाफ में आगे आकर के करना है। क्योंकि लोगों का उम्मीद, प्रतिनिधि का मतलब ही होता है जनता का आवाज़ बनना। जब दबे कुचले लोगों में इस तरह से होता है तो अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो लोग चाहते हैं कि इनके माध्यम से इस चीज़ का उजागर हो, और उनको चुना गया है तो वो एक आवाज़ बन के आते हैं और वही आवाज़ विधानसभा में भी रखते हैं और बाकी जगह भी वही आवाज़ को रखते हैं। तो इसलिए उनको इस तरह का डर नहीं लगता है। और हम लोग को किसी को भी अगर सामना करने का अगर हिम्मत ना हो तो भाई मुश्किल है। और इस तरह का सबको हिम्मत रख करके ही हम लोग आगे आए हुए हैं ताकि आने वाला झारखंड में सुधार हो, झारखंड और झारखंडियत के लिए लाभकारक। जी जी।